हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। आज हम लोग बात करेंगे एक डॉक्टरल फेलोशिप के बारे में, जो कि ICSSR द्वारा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आया है फेलोशिप के लिए। और अच्छी बात ये है कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के हैं तो ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साइंस के बहुत सारे फेलोशिप मिलते हैं फ्रेंड्स, साइंस सब्जेक्ट के, या फिर जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं भी बहुत सारे फेलोशिप मिलते हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो है आज ये फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म को कौन फिल कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लोग भर सकते हैं, या फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, वो सब हम लोग अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग ICSSR के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे दिया गया है ICSSR का जो फुल नेम है या फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको फेलोशिप देता है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, अगर आप PhD कर रहे हैं तो। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि आपको जो है रिसर्च प्रपोजल जो है आपका वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको देना होगा। ठीक है, फिर वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा आपको इस रिसर्च फेलोशिप के बारे में। रिसर्च फेलोशिप में पर मंथ आपको पैसे दिए जाते हैं। सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है। आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फिल करें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत ही सिंपल है। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो गाइडलाइंस यहाँ का दिया गया है वो हम लोग देख लेंगे। आप वीडियो की लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देखिए कॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप फॉर द ईयर 2021-22, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस वो 2021 और 22 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल के आया हुआ है, इसे फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सब कुछ दिया गया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, जो ये डॉक्टरल फेलोशिप दिया जाएगा वो फील्ड ऑफ साइंस, यहाँ पे आप देखिए रीड आउट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं या डिसिप्लिन है, या फिर मे बी इंटरडिसिप्लिनरी इन रिसर्च हैविंग सिग्निफिकेंट सोशल साइंस कंटेंट। ऐसे सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के जैसे हों, मतलब सोशल साइंस के हों या फिर सोशल साइंस के नहीं भी हों तो सोशल साइंस के जैसे हों। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर उसके तरह उनका उस सब्जेक्ट का नेचर है तो वहाँ उस सब्जेक्ट में भी आपको फेलोशिप दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे यही दिया गया है फ्रेंड्स, एप्लीकेंट अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो इनकी गाइडलाइंस को आप देखिए, उस गाइडलाइंस के जो है अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना चाहिए। और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको सेक्शन जो 4th है वो आपको देखना होगा। यहाँ देखिए सारी डिटेल्स दी गई है रिसर्च प्रपोजल के लिए, आप उसे भी देखेंगे। आप लास्ट डेट देख लीजिए फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट दिया गया है वो है 14 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दिया गया है ऑल द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स ऑफ द फेलोशिप हु हैड अप्लाइड इन द ईयर 2020-21 नीड टू अप्लाई अफ्रेश इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर 2021-22, यानी कि जिन्होंने 2020-21 में फॉर्म को फिल किया है उनको फिर से ये फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स सारे लिंक दिए गए हैं। आप हम लोग गाइडलाइंस को देख लेते हैं, फिर जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे प्रोसीड करना है। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है अप्लाई करने का वो यहाँ पे दिया गया है, आप सारी डिटेल्स को देख लीजिए। उसके बाद में आप फॉर्म को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी
आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये अप्लाई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो मैं वीडियो में कवर कर दूंगी। बाकी जितने भी हैं आप फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार रीड आउट जरूर करिएगा, ठीक है। आप पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स दी गई हैं उसे देखिए। अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग गाइडलाइंस देख लेते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डॉक्टरल फेलोशिप आपको दिया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे और ड्यूरेशन देखेंगे कि आपको फेलोशिप कितना दिया जाएगा और किस ड्यूरेशन तक दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है फ्रेंड्स। ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ कवर कर रही हूँ वो ICSSR के द्वारा ही दिया जा रहा है, ठीक है। उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मैं सारी डिटेल्स को जो है आपको दिखा रही हूँ और उसी डिटेल्स को कवर कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लीजिए जो डॉक्टर फेलोशिप दिया जाएगा वो ये एक कैसा एक फेलोशिप है और किन्हें दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर फेलोशिप आर अवार्डेड टू सिलेक्टेड स्कॉलर्स, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेलोशिप दिया ही जाएगा, ये ICSSR द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, वहाँ पे जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। Who are registered for PhD in UGC organized institute of national importance, यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज। आप किसी यूनिवर्सिटी में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आप फॉर्म को फिल करिए। ICSSR द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट को फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म को कौन लोग फिल कर सकते हैं, यहाँ देखिए। UGC टू परस्यू द कंप्लीट देयर डॉक्टरल रिसर्च इन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन। सोशल साइंस सब्जेक्ट में अगर आपका PhD चल रहा है या PhD में एनरोल हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर इस बार आप PhD में एनरोल नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी PhD में एनरोल हो जाएंगे, ये फॉर्म जब भी आए आप फॉर्म चेक करते रहिए और जो है चैनल भी चेक करते रहिए मेरा। जहाँ भी जब भी कोई भी फेलोशिप आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन सी फेलोशिप मिलती है, इसका फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल स्टडीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे दिया गया है सोशियो संस्कृत स्टडीज़ है, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज़ है, सोशल लिंग्विस्टिक है, जनरल स्टडीज़ है, हेल्थ स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डियास्पोरा स्टडीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, एजुकेशन है, सोशल साइकोलॉजी है, लीगल स्टडीज़ है, सोशल जियोग्राफी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री है, मीडिया स्टडीज़ है और लाइब्रेरी साइंस है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स। अगर इस सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो यहाँ पे डॉक्टरल फेलोशिप दिया जाएगा वो 4 प्रकार का होगा। उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको कोई भी फेलोशिप दिया जा सकता है, ठीक है। ये जो है सेलेक्ट किए जाएंगे ICSSR द्वारा, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर फेलोशिप यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टाइम डॉक्टर फेलोशिप, 4 तरह का फेलोशिप यहाँ पे दिया जाएगा।
उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल फुल टाइम डॉक्टर फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 प्रकार का फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है, चारों नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म डॉक्टर फेलोशिप दिया जाएगा, या फिर जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड कंटिजेंसी ग्रांट, इनमें से चारों में से कोई भी फेलोशिप आप जो है आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि किस फेलोशिप में कितना पैसा कितना आपको पैसा मिलेगा और कितना किस ड्यूरेशन तक मिलेगा, ठीक है। चारों की अलग अलग ड्यूरेशन है फ्रेंड्स, और जो पैसे मिलेंगे वो भी अलग अलग मिलेंगे। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि कौन कौन एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है, आप पीएचडी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इस डॉक्टर फेलोशिप के लिए। और जो आप रजिस्टर होने चाहिए फ्रेंड्स, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लास्ट डेट तक, ठीक है। लास्ट डेट के पहले आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया फ्रेंड्स, जो आपका पीएचडी का टॉपिक है वो मस्ट है बी कन्फर्म्ड। वो जो आप रिसर्च प्रपोजल देंगे उसी पे आपका पीएचडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च प्रपोजल किसी भी टॉपिक पे दे दीजिए और आपका पीएचडी वो किसी और टॉपिक पे होगा, ठीक है। आपका जो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, जो टॉपिक होना चाहिए पीएचडी का, वो कंफर्म्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो एज है वो नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। 40 साल या फिर उससे कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। जो पर्सन डिसेबिलिटी हैं या फिर SC ST के हैं, 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज में दिया जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है। अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं और आपका जो एज है वो 40 ईयर से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन और थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है, जो भी क्राइटेरिया दिया गया है बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही हाई फाई हों तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना चाहिए और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST कैंडिडेट को, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को जो है ओनली SC ST कैंडिडेट को ही दिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है परसेंटेज, वो आपका जो है पर्टिकुलरली ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आर मैंडेटरी, अदरवाइज द कैंडिडेट शैल बी कंसिडरेड एज नॉट एलिजिबल। आपका जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है ये ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर इसमें इतना नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ दिया गया है, देखिए दिया गया है नेट स्लेट या फिर एमफिल, जो भी क्वालिफाई है आपका, तो वो आप रिसर्च प्रपोजल के साथ अपना जो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपको जो है इसका आपको वेटेज मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आपको वेटेज मिलेगा। नेट और सेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा गया मैंडेटरी फॉर नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया उसमें अगर आप नेट सेट नहीं भी हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर नेट स्लेट या फिर एमफिल आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको थोड़ा वेटेज मिलेगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंडेटरी सिर्फ इतना है कि आपका ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, आपका एज
40 ईयर्स से कम होना चाहिए और आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लास्ट डेट के पहले ही, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी फेलोशिप ना मिल रहा हो, अगर आपको कोई भी फेलोशिप मिल रहा है नेशनल लेवल का तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे फेलोशिप भी दिया गया है, जैसे JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, या ICSSR, ICAR, CSIR, ICPR, ICMR, ICHR या फिर किसी भी एनी डॉक्टर फेलोशिप आपको नेशनल का मिल रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करिए, आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई फेलोशिप आपको नहीं मिल रहा है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जो आपको 4 तरह के फेलोशिप बताए थे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको जो है ड्यूरेशन इसका क्या है। फॉर्म को फिल आप करिएगा तो गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्यूरेशन एंड वैल्यू दिया गया है। हम चारों को देख लेते हैं, जो चार तरह के फेलोशिप यहाँ पे दिए जाएंगे वो कितने ड्यूरेशन के होंगे ये भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट तरह की जो फर्स्ट टाइप का फेलोशिप था फ्रेंड्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टाइम डॉक्टर फेलोशिप, इसका ड्यूरेशन फ्रेंड्स देखिए, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 ईयर का होगा या फिर टिल द डेट ऑफ पीएचडी सबमिशन। आप पीएचडी को सबमिट कर रहे हैं या फिर 2 साल का, इन दोनों में से एक होगा जो भी पहले पूरा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पीएचडी सबमिट कर रहे हैं 1 साल के अंदर ही तो आपको वो फेलोशिप सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा, नहीं तो अगर आपका पीएचडी 3 साल का भी है तो भी आपको ये फेलोशिप 2 साल का मिलेगा। यानी कि ये फेलोशिप जो है वो आपको 2 साल तक दी जाएगी, या फिर 2 साल के पहले अगर आप पीएचडी सबमिट कर देते हैं अपना जो थीसिस है तो आपको उतने ही डेट तक फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। जो भी पहले पूरा होगा वो आपको फेलोशिप यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं कि कितना मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा फ्रेंड्स, और 20,000 रुपया पर एनम, ठीक है। साल में एक बार आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा कंटेंजेंसी के तौर पे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट टाइप का जो फेलोशिप है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टाइम डॉक्टर फेलोशिप दिया जा रहा है तो आपको 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और 20,000 रुपया पर एनम आपको जो है इसको ये कंटेंजेंसी के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं जो सेकेंड टाइप का। फ्रेंड्स, जो सेकेंड टाइप का फेलोशिप है वो आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर फुल टाइम फेलोशिप। ये जो है वो सेम ही आपको दिया जाएगा फर्स्ट टाइप का जो फेलोशिप है उसके, यानी कि 20,000 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा और 20,000 रुपया पर एनम आपको कंटेंजेंसी दिया जाएगा, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन भी वही होगा, यानी 2 साल आपको ये फेलोशिप दिया जाएगा, या फिर आप पीएचडी सबमिट इसके पहले कर देते हैं तो वहाँ तक आपको ये फेलोशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो थर्ड टाइप का फेलोशिप है वो शॉर्ट टर्म डॉक्टर फेलोशिप है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो इसका ड्यूरेशन होगा फ्रेंड्स वो होगा 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ का आपका ड्यूरेशन होगा, या फिर टिल द डेट ऑफ सबमिट पीएचडी सबमिशन, ठीक है। आप पीएचडी को सबमिट कर देते हैं अगर 6 महीने के पहले तो वहाँ तक आपको दिया जाएगा, नहीं तो आपको 6 महीने तक जो है ये फेलोशिप दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर पैसे की कितना आपको पैसा मिलेगा तो 20,000 रुपया पर मंथ इसमें भी दिया जाएगा, लेकिन कंटेंजेंसी होगी वो आपकी 10,000 रुपया होगी, ठीक है। जो फेलोशिप दिया जाएगा 6 मंथ के ड्यूरेशन में, इसी में आपको कंटेंजेंसी 10,000 रुपया दिया जाएगा और 20,000 रुपया पर मंथ जो है वो आपको फेलोशिप दिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म डॉक्टर फेलोशिप जो है इसके अंडर इतनी पैसे आपको मिलेंगे। लास्ट देख लेते हैं जो कंटेंजेंसी ग्रांट है, इसमें कितना फेलोशिप आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो फेलोशिप दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा 62,500 रुपया, ठीक है। ये जब भी आप इस फेलोशिप को ज्वाइन करेंगे और आपका जो सबमिट होगा थीसिस उसकी ड्यूरेशन उसी के बीच में आपको ये 62,500 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। इसमें पर मंथ नहीं दिखा रहा है कुछ भी, इतना आपको मिलेगा आप जब फेलोशिप को ज्वाइन करेंगे उसके
जो है सबमिट, जो आप PhD थीसिस है उसको सबमिट करेंगे उसके ड्यूरेशन के बीच में ही आपको ये इतना पैसा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जितनी भी डिटेल्स थी मैंने सारी कवर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।